अरे यही तो अफसोस की बात है कि शेर ने जिस जानवर को अपने मुंह में दबाए घूम रहा है वो हमारा प्यारा दोस्त बंदर ही है। अब वो कभी वापस नहीं आएगा। किसी जंगल में दो मेमने रहा करते थे, मोटू और पतलू। पतलू जहां हर काम में फुर्तीला और ईमानदार था, मोटू वहीं सुस्त और आलसी था। वो दोनों के अलावा उस जंगल में बंदर, हाथी, हिरन और दूसरे जानवर भी रहा करते थे। शाम के समय बंदर पेड़ पर बैठकर पहरा दिया करता था, क्योंकि शेर हमेशा रात के वक्त ही शिकार के लिए आया करता था। जब भी शेर उस तरफ आता था, बंदर शोर मचा दिया करता था और सब जानवर हाथी के पास जमा हो जाते थे। शेर जब सभी जानवरों को हाथी के पास जमा देखता था तो दूर से ही वापस चला जाता था। इस तरह सब मिलजुल कर एक दूसरे की हिफाजत किया करते थे। एक बार सर्दी के मौसम में मोटू और पतलू खड़े बातें कर रहे थे। मोटू, जब से सर्दी आई है मुझे यहाँ सोने में बहुत तकलीफ हो रही है। बाकी सभी जानवर अपने अपने घर में आराम से सोते हैं, कोई गुफा में, कोई घोंसले में, कोई पेड़ पर। क्यों ना हम दोनों अपने सोने के लिए कोई ठीक सी जगह बना लें? हाँ, बात तो सही है, लेकिन नया घर ढूंढने में बहुत टाइम लगेगा और फिर बनाने में भी मेहनत लगेगी। सुनकर पतलू समझ गया कि ये आलस की वजह से ऐसा कह रहा है। ठीक है दोस्त, जैसी तुम्हारी मर्जी, लेकिन मैं तो अपने लिए घर का इंतजाम करने जा रहा हूँ। कहकर वो घर की तलाश में इधर उधर टहलने लगा। आखिरकार उसकी नजर एक बड़े से बरगद के पेड़ पर पड़ी, जिसके तने में एक बड़ा सा छेद था। वो उस छेद से होता हुआ पेड़ के अंदर चला गया और फिर उसमें अच्छे से बैठ गया। उसने सोचा कि इसको वो अपने घर की तरह इस्तेमाल कर सकता है। वो खुश होकर मोटू को बुलाकर लाया और उसको अपना घर दिखाया। पतलू दोस्त, तुमको तो बहुत अच्छा घर मिल गया, लेकिन इसमें सिर्फ एक ही मेमना रह सकता है। अब मेरा क्या होगा? अरे तुम फिक्र मत करो मोटू, हम दोनों मिलकर तुम्हारे लिए भी एक ऐसा ही घर ढूंढ लेंगे। मोटू को अब भी अपने लिए घर खोजने में आलस आ रहा था, इसलिए उसने एक तरकीब सोच ली। अगले दिन मोटू ने दिन में ही शोर मचा दिया कि शेर उनके इलाके में घूम रहा है और एक जानवर को शिकार बना चुका है। उसका ये शोर सुनकर हाथी, पतलू, हिरन और बाकी जानवर उसके पास पहुंचे। अरे ऐसा कैसे हो सकता है? शेर तो शाम के वक्त ही शिकार करने आता है। तुमने कहीं किसी और जानवर को शेर तो नहीं समझ लिया? नहीं, मैं सच कह रहा हूँ, वो शेर ही था। अगर बंदर मौजूद होता तो हम अभी उससे ठीक से दिखवाते कि सच में कोई शेर आया है या सिर्फ ये तुम्हारा वहम है। ये सुनकर मोटू बहाना बनाते हुए बोला, अरे यही तो अफसोस की बात है कि शेर ने जिस जानवर को अपने मुंह में दबाए घूम रहा है वो हमारा प्यारा दोस्त बंदर ही है। अब वो कभी वापस नहीं आएगा। ये सुनकर सभी जानवर चौंक पड़े। अगर उसने बंदर का शिकार कर लिया है तो उसके आने की खबर देने वाला अब यहाँ कोई नहीं है। अब हमारे लिए यहाँ रुकना खतरे से खाली नहीं है। हाथी की बात सुनकर सभी जानवरों ने वहां से जाने का फैसला किया और मोटू, पतलू भी उनके साथ वहां से निकल गए। शाम हुई तो सब अपने हिसाब से सही जगह देखकर ठहर गए और पतलू भी एक पेड़ के नीचे घासों में बैठ गया। सुनो पतलू, तुमको तो यहाँ आराम से नींद आ जाएगी। अब मैं भी कहीं जगह देखकर सोने जा रहा हूँ। कल सुबह तुम कहीं जाना नहीं, मैं यहीं आकर तुमसे मिलूंगा। ठीक है मोटू। सुनकर मोटू वहां से चल दिया। और फिर पतलू के
उसी घर में जाकर आराम से बैठ गया। अब बंदर का पहरे देने का टाइम हुआ तो वो वहीं अपनी जगह पर आकर बैठ गया। उसने देखा कि जंगल के सारे जानवर वहां से गायब हैं और अब उसने शेर को उसी तरफ आते हुए देखा। शेर तो यहीं आ रहा है, लेकिन सारे जानवर आखिर गायब कहाँ हो गए? तभी उसकी नजर नीचे टहल रहे मोटू पर पड़ी तो वो बोला, मोटू, जल्दी से कहीं छिप जाओ या यहाँ से भाग जाओ, शेर तुम्हारी ही तरफ आ रहा है। सुनकर मोटू डर गया और उसको सामने से शेर आता हुआ नजर आया। वो भागकर बरगद के पेड़ के उस घर में घुस गया और शेर भी उसके पीछे उसमें घुसने की कोशिश करने लगा। लेकिन पेड़ का छेद तो इतना बड़ा नहीं था कि वो उसके अंदर जा पाता, इसलिए बाहर से ही मोटू पर दहाड़ने लगा। मोटू उसको देखकर डर गया और जोर जोर से मदद के लिए पुकारने लगा। अब बंदर ने देखा कि पेड़ के अंदर से मोटू की आवाज आ रही है और शेर उस पेड़ के पास बैठा घात लगा रहा है। उसने अब देर नहीं की और बाकी जानवरों को ढूंढने निकल पड़ा। काफी देर बाद उसको पतलू नजर आया और फिर पतलू उसको बाकी जानवरों के पास ले गया। उसको जिंदा देखकर सभी खुश भी हुए और हैरान भी। दूसरी तरफ मोटू बरगद के उस घर में फंसा सोच रहा था कि काश उसने झूठ बोलकर बाकी जानवरों को वहां से ना भगाया होता तो आज वो इस मुसीबत में ना फंसता। कुछ देर बाद जमीन में अजीब सी धमधमाहट होने लगी। मोटू समझ गया कि धरती हाथी के दौड़ने की वजह से हिल रही है। शेर ने देखा कि हाथी पतलू, बंदर, हिरन और बाकी कई जानवरों के साथ उसी की तरफ भागा आ रहा है। हाथी ने पास पहुंचकर शेर को एक टक्कर मारी जिससे वो दूर जा गिरा। फिर सभी जानवरों को एक साथ देखकर शेर वापस अपने इलाके की तरफ भाग गया। उसके बाद मोटू घर से बाहर आया और फिर पतलू समेत सभी जानवर उसके सामने खड़े होकर उससे गुस्से भरी निगाहों से देखने लगे। मोटू, क्या अब तुम बताओगे कि तुमने झूठ बोलकर हमें यहाँ से जाने पर मजबूर क्यों किया था? सुनकर मोटू ने उन लोगों को सब कुछ बता दिया और फिर बोला, अगर तुम लोग नहीं आते तो वो शेर इसी तरह मेरी आखिरी सांस तक यहाँ बैठा रहता और इस घर के अंदर ही मेरी मौत हो जाती। मैं वादा करता हूँ कि आज के बाद कभी आलस नहीं करूँगा और ना ही कभी अपने फायदे के लिए झूठ बोलूँगा। ठीक है मोटू, अगर तुम आलस को छोड़कर मेहनत करने का वादा करते हो तो हम तुमको माफ करते हैं। ये घर तुम्हारा ही है पतलू दोस्त, अब से तुम ही इसमें रहना और मैं अपने लिए खुद अपनी मेहनत से ऐसा ही घर बनाऊंगा। इतना सुनकर बाकी के सभी जानवर खुश हो गए और उस दिन के बाद फिर से उसी इलाके में आराम से रहने लगे। मैं तुम्हारे लिए ये पत्ता लेकर आई हूँ मिट्ठू। इसकी खासियत है कि कोई अंधा इसके रस को आंखों में डाल ले तो उसकी आंखों की रोशनी ठीक हो जाती है और अगर कोई ठीक हो तो वो अंधा हो जाता है। मिट्ठू तोता एक बड़े से पेड़ पर कुछ पक्षियों के साथ रहा करता था। वो उनके साथ रोजाना खाने की तलाश में जाता और दोपहर शाम होने तक वापस आता। मुझे रोज इन सब के साथ जाना होता है और धूप में खाने की तलाश में भटकना पड़ता है। ऐसा क्या किया जाए कि मुझे इनके साथ जाना भी ना पड़े और खाने का भी इंतजाम हो जाया करे। उसने सोचा कि अंधे होने का नाटक करके वो मेहनत करने से बच जाएगा और डाल पर बैठे बैठे ही चिल्लाने लगा। मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा, कुछ नहीं दिखाई दे रहा। उसकी चीखें सुनकर बाकी सभी पक्षी उसके पास पहुँचे। क्या हो गया तुमको?
मुझे कुछ नजर नहीं आ रहा। आज मैंने सूरज को उगते हुए देख लिया, शायद इसी वजह से ये हुआ है। कहकर वो डाल पर इधर उधर गिरने लगा। सूरज को देखने से कोई अंधा कैसे हो सकता है? पता नहीं, लेकिन मुझे सच में कुछ नहीं दिख रहा। अब मैं किस तरह अपने खाने पीने का इंतजाम करूंगा? उसकी इस तरह की बातें सुनकर सभी पक्षियों को उस पर दया आ गई। उनमें से टीनू बोली, मिट्ठू, तुम बिल्कुल भी फिक्र मत करो। जब तक तुम्हारी आँखों की रोशनी वापस नहीं आ जाती, तब तक हम तुम्हारे खाने पीने का इंतजाम कर दिया करेंगे। नहीं, मैं भी मेहनत करके खाना चाहता हूँ। हमें पता है तुमको मेहनत करना पसंद है, इसलिए जब तक हम वापस नहीं आते, तुम हमारे घोंसलों में रखे अंडे और बच्चों की रखवाली करो। तब तो तुमको बुरा नहीं लगेगा ना? लेकिन ये अंधा हो चुका है, तो कैसे हमारे घोंसलों की रखवाली करेगा? इसको बैठे हुए देखकर बिल्ली हमारे घोंसले तक नहीं आएगी, क्योंकि उसको नहीं पता कि मिट्ठू को दिखाई देना बंद हो गया है। अगर आप लोग मुझे रखवाली का काम देकर जाना चाहते हो, तो मैं रुक सकता हूँ। ये सब बातें बिल्ली छिपकर सुन रही थी। सभी पक्षी मिट्ठू को पेड़ पर छोड़कर चले गए। उनके जाते ही वो पेड़ के पास पहुंची। अरे वाह, आज तो पार्टी हो गई समझो। ये अंधा तोता इन घोंसलों की क्या रखवाली कर रहा है। अब मुझे कोई नहीं रोक सकता। इसको पता भी नहीं चलेगा और मैं इन सब अंडों और बच्चों को अपना खाना बना लूंगी। कहकर वो झट से पेड़ पर चढ़ गई और घोंसले की तरफ बढ़ने लगी। खबरदार, अगर आगे बढ़ी तो अभी तुझे मजा चखाता हूँ। कहकर मिट्ठू उड़ा और उसने उस पर चोंच मार मार कर हमला बोल दिया। अरे ये तो बहुत ही झूठा निकला। इसको तो सब दिख रहा है। ओह, बचाओ! बिल्ली वहाँ से भाग गई और इस तरह मिट्ठू ने अंडे और बच्चे दोनों को बचा लिया। जब सभी पक्षी वापस आए तो अपने साथ मिट्ठू के लिए भी खाना लेकर आए। मिट्ठू ने उसको मजे से खाया और अपने अंधे होने का नाटक जारी रखा। अगली सुबह सभी पक्षी फिर से खाने की तलाश में निकलने वाले थे, लेकिन टीनू नजर नहीं आ रही थी। ये टीनू आज सुबह सुबह कहाँ गायब हो गई? तभी उनको वहाँ टीनू आती हुई नजर आई, जिसकी चोंच में एक पत्ता दबा हुआ था। उसने पत्ते को डाली पर लाकर रखा और बोली, मैं तुम्हारे लिए ये पत्ता लेकर आई हूँ मिट्ठू। इसकी खासियत है कि कोई अंधा इसके रस को आँखों में डाल ले तो उसकी आँखों की रोशनी ठीक हो जाती है, और अगर कोई ठीक हो तो वो अंधा हो जाता है। फिर तो मैं इसका रस अपनी आँख में नहीं डलवाऊंगा। क्यों नहीं डलवाओगे? क्या तुम ठीक नहीं होना चाहते? ये सुनकर मिट्ठू समझ गया, अगर सच बोला तो उसकी पोल खुल जाएगी। ठीक है, डाल दो। सुनकर टीनू ने उसकी आंखों में पत्ते का रस टपका दिया और उसको बहुत जलन होने लगी। बहुत जल रही है। हाय, मेरी आंख जल रही है। मुझे कुछ नहीं दिख रहा। हाय, कुछ नहीं दिख रहा। ये तुम क्या कह रही हो? अंधे तो तुम कल ही हो गए थे, अब फिर से कैसे हो सकते हो? अब मेरा मतलब है कि मैं ठीक हो चुका हूँ। मुझे सब कुछ नजर आ रहा है। मैं खुश हूँ कि तुम ठीक हो गए। अब मिट्ठू सचमुच में अंधा हो चुका था, लेकिन किसी से सच भी नहीं बोल सकता था। मिट्ठू, तुम आज ही ठीक हुए हो। ऐसा करो, आज भी हमारे घोंसलों की रखवाली करो। कल से हमारे साथ चलना। सभी उसको घोंसलों के पास छोड़कर चले गए। बिल्ली को पता था कि अब वो सच में अंधा हो चुका है। वो डाली पर पहुंची और गुस्से में बोली, तूने बहुत मारा था ना मुझे, अब देख मैं तेरे साथ क्या करती हूँ। उसने मिट्ठू के ऊपर हमला करके उसको घायल कर दिया और उसके बाद सारे बच्चों और अंडों को खा गई। मिट्ठू घायल हालत में डाली पर ही पड़ा था। जब सभी पक्षी वहां पहुंचे तो अपने अंडों और बच्चों को गायब देख
परेशान हो उठे। हमारे अंडे और बच्चे कहाँ हैं मिट्ठू? उनको बिल्ली खा गई। लेकिन तुम्हारे होते हुए उसने ये कैसे किया? तुमने उसे रोका नहीं? मैंने आप सभी से झूठ बोला था कि मैं अंधा हो चुका हूँ, जिससे मुझे बिना मेहनत किए खाना मिलने लगे। और टीनू चिड़िया ने जब मेरी आंखों में रस डाला तो मैं सच में अंधा हो गया। लेकिन आप लोग मुझ पर गुस्सा न करें, इसलिए मैंने कह दिया कि मैं ठीक हो चुका हूँ। असल में मुझे अब कुछ नजर नहीं आता और इसी वजह से मैं आपके बच्चों की रखवाली नहीं कर सका। मिट्ठू, सिर्फ तुम्हारी वजह से हमारे बच्चे मारे गए और अंडे बर्बाद हुए। तुम सजा के हकदार हो। सभी पक्षियों ने उसे खूब मारा और अपना सारा गुस्सा उस पर उतार दिया। उसके पंख भी अब घायल हो चुके थे और अब वो पेड़ पर रहने लायक भी नहीं रहा था। पूरे दिन वो पेड़ के नीचे पड़ा तड़पता रहा। रात को उसका जुड़वा भाई टीटू आया और उसको इस हालत में देख परेशान हो उठा। अरे मिट्ठू, ये सब तुम्हें क्या हो गया? किसने मारा तुमको? मेरी इस हालत की वजह मेरा आलसी होना है, कहकर उसने टीटू को सब कुछ बता दिया। ये तुमने बिल्कुल भी ठीक नहीं किया। तुमको अभी चलकर उन सभी पक्षियों से माफी मांगनी चाहिए, लेकिन पहले मैं तुमको ठीक कर देता हूँ। कहकर वो वहाँ से गया और कुछ ही देर में वही पत्ता लेकर वापस आया। उसने मिट्ठू की आंख में उसका रस टपकाया और इस बार मिट्ठू सच में ठीक हो गया। टीटू, मुझे सब दिख रहा है। अब घर चलो और उन सभी पक्षियों से माफी मांगो। वो उसको पक्षियों के पास ले गया और बोला, प्यारे दोस्तों, आपका गुस्सा अपनी जगह जायज है, लेकिन मिट्ठू को अपने किए की सजा मिल चुकी है। अब आप इसको एक बार माफ कर दीजिए। आगे से ये कभी ऐसी गलती नहीं करेगा। सुनकर सभी पक्षियों ने उसको माफ कर दिया और उस दिन के बाद से उसने न कभी आलस किया, न झूठ बोला।